नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर 20 मोस्ट हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इससे पहले मैं 2 वीडियो इस हिंदी क्वेश्चन के बना के अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं डेली करंट अफेयर्स भी देता हूँ। जब से मतलब कि अप्रैल मंथ स्टार्ट हुआ है, तो इस अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स आएंगे वो बड़े ही ख़ास होंगे। तो इसलिए मैं करंट अफेयर्स का भी 3 पार्ट बना के डाल चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मतलब कि जो 16 से 17 तारीख का, जो 1 से लेकर 17 तारीख के जो जितने भी करंट अफेयर्स थे, उनका मैंने मतलब कि वीडियो बना के उस पर डाला है अपने चैनल पे। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, इसमें हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही काम आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। मतलब जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, बीएड, यूपीएससी, मतलब जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें ये ज़रूर काम कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी लिटरेचर, मतलब कि हिंदी साहित्य से जो आपका 20 है क्वेश्चन, मेरे पास 20 क्वेश्चन मैंने टाइप किया है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जिसका आंसर आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ठीक है। मतलब कि पहला, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। पहला आदिकाल, दूसरा चारण काल, तीसरा वीरगाथा काल, चौथा सिंध सामंत काल। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये वीरगाथा काल, मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, ये इस हिंदी साहित्य के जो आरंभिक काल था, इसको वीरगाथा काल कहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वीरगाथा काल का कवि नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन ऐसे कवि है जो वीरगाथा काल के नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि मतलब कौन से ऐसे कवि ऑप्शन में से हैं जो वीरगाथा काल के नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है चंद्रबरदाई, दूसरा कह रहा है जगनीक, तीसरा कह रहा है दलपति विजय, ठीक है, चौथा कह रहा है कि नामदेव, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर इसका है क्या है, नामदेव, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, नामदेव है। ये मतलब क्या है कि ये वीरगाथा काल के कवि नहीं है, ठीक है। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, जहाँ से मिले उसको आप रेगुलरिटी, आप मतलब कि उसको कंपटीशन किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसको आप बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए होंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है जयदेव, दूसरा चंद्रबरदाई, तीसरा कह रहा है जगनीक, और चौथा कह रहा है कि विद्यापति, ठीक है। विद्यापति होता है, यहाँ पे वो विद्यालय वाला दर रहेगा, ठीक है, लेकिन स्पेस मारने पे ऐसा हो जा रहा था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रबरदाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन चौथा है, कह रहा है कि नयन जो देख कमल सा निर्मल नीर शरीर, नयन जो देख कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भ दसन ज्योति नगहीर। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन इसके जो कह रहे हैं तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी, कबीरदास। ये मतलब कि 4 ऑप्शन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये जायसी। इसके जो राइट आंसर होंगे जायसी होंगे, ठीक है। मतलब कि जो जायसी हैं, ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी। मतलब कि निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी। पहला ऑप्शन श्याम सुंदर दास, दूसरा सेठ गोविंद दास, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो
इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये सबसे पहले निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखे थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है। ऑप्शन है देश विदेश से, दूसरा कह रहा है क्षेत्र विशेष से। पहला ऑप्शन कह रहा है देश विशेष से, दूसरा कह रहा है क्षेत्र विशेष से, तीसरा कह रहा है कि लोक विशेष से, और चौथा कह रहा है जाति विशेष से। तो ये जो हमारा जो ये क्या नाम है कि जो इसका छठवां जो आंसर होगा ये हमारा ये आपका होगा ख, क्षेत्र विशेष से। आंचलिक जो रचनाएं हैं इसी से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रद्धा किस कृति के नायिका हैं। श्रद्धा किस कृति के नायिका है। पहला ऑप्शन कमायनी, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा रामायण, चौथा है कह रहा है साकेत। ठीक है। तो जो श्रद्धा है ये कमायनी के नायिका है। ठीक है। कमायनी के क्या है कि नायिका है। अगला क्वेश्चन अब हमारा है ये मुहावरा एक है, मतलब कि एक पंक्तियां हैं यहाँ पे। कह रहा है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये आप लोग इस पंक्ति के बारे में सुने होंगे कहीं ना कहीं। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ यहाँ पे ती होगा कि रचयिता है। पहला यहाँ पे कह रहा है कि सत्यनारायण पांडे, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा कह रहा है महादेवी वर्मा। तो ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इस पंक्ति के रचयिता यही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने ही क्या किया था, इसकी रचना की। ठीक है। यह 8वां क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण किस कविता का प्रधान स्वर है। भूषण किस, यहाँ पे किस होगा, भूषण किस कविता का प्रधान स्वर है। पहला व्यंग्यात्मक, दूसरा कह रहा है प्रस्तीपरक, तीसरा कह रहा है श्रृंगार में ये इधर से रहेगा, आधा सरल रहेगा, और चौथा कह रहा है कारुणिक। तो ये इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा ख, प्रशस्त, ये ख, ये क्या होगा आपका, ये सही होगा। ठीक है। इसी का क्या है कि ये भूषण मतलब कि प्रधान स्वर है। ठीक है। अगला कह रहा है हमारा 10वां, कह रहा है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। तो ऑप्शन में सम्मेलन पत्रिका, उदंड मात्रदंड, और तीसरा सरस्वती, चौथा है नगरी प्रचारी पत्रिका। तो ये 10वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ये उदंड मात्रदंड। ठीक है। ये क्या है, प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ये ऑप्शन में राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, और दूसरा कह रहा है लल्लू लाल, तीसरा कह रहा है भारतेंदु जी, और चौथा कह रहा है बालकृष्ण। तो इसका जो राइट आंसर है ये लल्लू लाल, ये आपके गद्यकार है, मतलब हिंदी के प्रथम गद्यकार है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ये कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। मतलब कि प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास है जो अधूरा है। तो पहला है गबन, दूसरा है रंगभूमि, तीसरा है मंगलसूत्र, और चौथा है शिव साधन। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन है, और 12वां क्वेश्चन का आंसर इसका है मंगलसूत्र। ये क्या था, अधूरा है। क्या है, अधूरा है, मतलब कि अधूरा होगा, मतलब किसी भी तरीके से इसको पूरा नहीं किया गया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला ऑप्शन रस्म मेर्थी पर, दूसरा ऑप्शन परशुराम की प्रतीक्षा पर, तीसरा ऑप्शन कुरुक्षेत्र पर, और चौथा ऑप्शन उर्वशी पर। किस पे उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ, या मतलब कि ज्ञानपीठ का पुरस्कार उनको मिला। ठीक है। तो ये 13वां क्वेश्चन है, और 13वें क्वेश्चन का आंसर ये है उर्वशी पर। उर्वशी पर उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ठीक है।
अब हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। पहला रीतिकाल, भक्तिकाल, दूसरा तीसरा आदिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो ये जो 14वां क्वेश्चन है ये बिल्कुल इजी है। मतलब कि ये जो भक्ति काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है, कह रहा है सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु कौन थे। पहला रामानंद, दूसरा मध्वाचार्य, तीसरा रामदास, दूसरा अगला कह रहा है चौथा वल्लभाचार्य। तो ये 15वां क्वेश्चन हमारा है। इसका राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य क्या थे, सूरदास के गुरु थे। ठीक है। मतलब कि उनको दिखाई नहीं देता था और लिख भी लेते थे अच्छे से। ठीक है, कवि भी बन गए अच्छे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह निराला को कैसा कवि माना जाता है। मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कैसा कवि माना जाता है। तो पहला ऑप्शन अवसरवादी, दूसरा क्रांतिकारी, तीसरा पलायनवादी, चौथा भाग्यवादी। ये 16वां क्वेश्चन है। तो क्रांतिकारी कवि इनको माना जाता है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, किस रस के कवि माने जाते हैं। पहला रौद्र रस, दूसरा करुण रस, तीसरा वीर रस, चौथा श्रृंगार रस। 17वां ये आपका वीर रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि वापसी किस विद्या में रचित है। वापसी किस विद्या में रचित है। पहला आत्मकथा, दूसरा कहानी, तीसरा संस्मरण, चौथा कह रहा है यात्राविद। तो ये जो कहानी में क्या है कि ये रचित है, मतलब लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है साँच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं, जो इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो इसकी भाषा जो है अवधी है। सो दोस्तों ये हमारे हिंदी के 20 क्वेश्चन थे। सो तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट भी करिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो उसको आपको जवाब तुरंत दिया जाएगा। और बने रहिए इसी तरह क्वेश्चन के साथ हमारे इस नए चैनल में। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।